हाय गाइस, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ दोस्तों, आप लोगों की दया से। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ गाइस कि मुझे इतना ज़्यादा आज बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है और बहुत कम से कम 7-8 महीने हो गए दोस्तों कि मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इस कल्पी का एक ही व्यक्ति है जो एक अपराधी है दोस्तों। मैंने पहले ही बताई थी कि इधर एक दीपक यादव नाम का एक अपराधी है जो छेड़खानी किया है बच्चे के साथ में। छेड़खानी किया था दोस्तों और मेरे पति के ऊपर गलत आरोप लगाया था। तो वो इंसान गाइस बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया और बहुत नाना प्रकार के हम लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगाया और पुलिस प्रशासन को इतना ज़्यादा पैसे खिला के उस पुलिस प्रशासन को खरीद लिया दोस्तों और हम लोगों के प्रति झूठा केस दायर करवा दिया दोस्तों कोर्ट में, जिसमें कहते हैं कि हर चीज़ में वो कुछ साधार है, कुछ किया नहीं है, जो कि एक सट्टे का खिलाड़ी है, एक अपराधी है। मेरी बच्ची को छेड़ने से पहले किसी और की बेटी को, किसी और की बीवी को छेड़ा था इसने। लेकिन फिर भी आज पुलिस प्रशासन कहती है कि ये दीपक यादव ने कुछ नहीं किया गाइस। तो दीपक यादव एक अपराधी जो एक मेरी बेटी के साथ में गलत करने की साजिश की दोस्तों, और मेरी बेटी के साथ में गलत करने की साजिश की थी और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करा था दोस्तों। उसे जब इज्जत लूटने का समय नहीं मिला दोस्तों, क्योंकि मैं घर के पीछे अपने काम पे लगी थी, घरेलू काम पे लगी हुई थी उधर पे। तो इस दीपक यादव की, मेरी बेटी के चीखने की आवाज़ सुनकर मैं उधर से जब भागकर आई तो ये दीपक यादव घर छोड़कर भागा दोस्तों। भागने के बाद में ऐसा हुआ, इस इंसान ने ये टकरा गया गाइस दीवार से टकराने के कारण उसके सर से थोड़ा सा खून आ गया। तो कहता है कि हम लोगों के ऊपर गलत वो लगा रहा है गाइस। तो कोई किसी के घर में कूदता है, कोई किसी की बेटी को पकड़ता है, कोई किसी का कुछ करता है गाइस, तो उसका सर नहीं उसका टांग टूटता है। इस दीपक यादव के साथ में तो ये सर नहीं दोस्तों, उसका हाथ पैर तोड़ना चाहिए। ऐसे अपराधी को, ऐसे इंसान को सजा मिलना ज़रूरी है दोस्तों। अब मैं बता रही हूँ दोस्तों, आज 7-8 महीने तो गाइस मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि ये झूठी बात बता रही है, कि ऐसा वैसा बता रही है। तो गाइस मैं एकदम झूठी बात नहीं बता रही हूँ। मेरी बेटी के साथ में गलत हुआ इसलिए मैं बोल रही हूँ, और किसी और की बेटी के साथ में होता तो भी मैं ये यूट्यूब में वीडियो बनाकर डालती गाइस इसलिए, और गलत सूचना यूट्यूब में सोशल मीडिया में अपलोड नहीं करती दोस्तों। जब झूठी बात होती तो सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करती। तो गाइस ये एकदम सच्ची बात थी कि इस दीपक यादव ने, एक अपराधी है जो मेरी बेटी को छेड़ा है, और छेड़खानी करने के बाद लाखों इधर के 2-4 लोगों को अपने पैसे खिलाकर अपने बस में करने के बाद में वो उसे इतनी ताकत आ गई है दोस्तों, इतनी ज़्यादा ताकत आ गई है कि वो एक से एक जुल्म करने पे मजबूर हो रहा है और एक से एक योजना खोल रहा है गाइस मेरे पति को। तो गाइस मुझे आए दिन परेशान करता है इस दीपक यादव। हम लोग 7-8-9 महीने हो गए गाइस, केस चल रहा है। केस चलने के बाद हम लोग कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। जो फैसला होगा कोर्ट के अंदर फैसला होगा। हम लोगों ने पुलिस का बहुत सारा सहारा लिया, एसपी साहब का सहारा लिया, हर जगह गई। हम झूठी होते दोस्तों तो इधर उधर हम लोग नहीं जाते। हम लोग हर किसी को 81 में सूचना दिए, एसपी साहब को सूचना दिए, निवास में सूचना दिए, कोर्ट में सूचना दिए, हर जगह सूचना दिए। ये इंसान मैं इस कोर्ट 100 बात पूछती है दोस्तों। मैं एक बात, इस दीपक यादव मेरी आवाज़ सुनता हुए तो उससे ये पूछती हूँ कि मेरी बेटी की छाती में तूने हाथ नहीं लगाया तो अपनी बेटी का कसम खा के बताना रे दीपक यादव कि तेरी बेटी को मैंने हाथ नहीं लगाया। तो गाइस इस दीपक यादव ने मेरी बेटी के साथ में गलत करने की कोशिश करा है। इसने, इस दरिंदे ने कोशिश करा है इसकी इज्जत लूटने के लिए, मेरी बेटी का इज्जत लूटने के लिए दोस्तों। इसलिए मैं इतना चिल्ला रही थी, भूख रही थी। मुझे शौक़ नहीं लगा है इस दीपक यादव से पंगा लेने के लिए, क्योंकि इससे जैसे नीच इंसान कोई संसार में पैदा नहीं हुआ है दोस्तों। मेरे पति गाइस एक सरकारी बैंक में छोटी सी चपरासी की ड्यूटी करते हैं दोस्तों। इस दीपक यादव ने उधर से मेरे पति को निकलवाने के लिए बहुत साजिश रचा। उसकी पावती से लेके हर कागज़ मेरे पास में है दोस्तों। फिर दूसरी बात बता रही हूँ मैं, मेरे पति का ट्रांसफ़र हो चुका है दोस्तों, लेकिन इस दीपक यादव ने ऊपर फ़ोन लगा कर इतना परेशान करते हैं कि ये कालपी में क्यों नहीं आता है, कालपी में क्यों आता है, कालपी से अपने परिवार लेके क्यों नहीं जा रहा है। तो मैं बता रही हूँ दोस्तों, इस दीपक यादव कुत्ता जो हाँ मेरी आवाज़ सुनाई देता हो, मैं हर किसी को बता रही हूँ कि सुन, कालपी में जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है सभी सुनिए। मैं बता रही हूँ इसलिए नहीं जा रही हूँ मैं कालपी से, क्योंकि मैं 81 से मुझे कहा गया है कि कालपी में जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरी इधर से फैसला नहीं होगा, और मैं जहाँ जाऊँगी 81 में सूचना देकर जाऊँगी।
तो गाइस मैं इसलिए ये स्कॉर्पियो से नहीं जा रही हूँ और नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा मकान मालिक इतना अच्छा है दोस्तों कि जो इंसान मुझे बुरा भला नहीं कहता, जो इंसान मेरा भावना मेरी इज्जत करता है, उस इंसान के ऊपर मैं गलत इल्ज़ाम भी नहीं, एक शब्द नहीं बोल सकती, क्योंकि अच्छा उस जगह मुझे बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों। मुझे उस जगह में अच्छा लग रहा है और हम लोग अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं। तो इस दीपक यादव को जलन पड़ रही है कि काल्पी, तो काल्पी मैं बता रही हूँ दोस्तों, इसका दादा ने काल्पी नहीं बनाया है, कि इसका दादा ने काल्पी नहीं बसाया है। काल्पी हर इंसान के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है, हर मजबूर औरत के लिए है, हर मजदूर इंसान के लिए है, हर किसी के लिए, ना कि इस दीपक यादव जैसे दरिंदे के लिए है। इन गाँव में तो ऐसे लोगों को नहीं रहने देना चाहिए दोस्तों, जो हर एक बेटी की इज्जत लूटता है, हर तरीके से गलत करने की शादी किया जाता है। मैं बता रही हूँ दोस्तों, विजय डांडी इसे पुलिस इतने पैसे खाकर इसे बचा ली है गाइस, इसलिए आज ये बाहर है, नहीं तो आज ये इंसान अंदर होता किसी भी तरीके से, बता रही हूँ। लेकिन इसका हम लोग अभी शांत हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ दोस्तों, आप लोगों को बता रही हूँ मैं कि अभी हम लोगों का के केस में मेरी बच्ची का बयान 13 अगस्त को गाइस कोर्ट में मेरी बच्ची का बयान है, और ये दीपक यादव का कहना है अभी बयान नहीं होने दे रहा है, मेरी लड़की को बार बार आए दिन परेशान कर रहा है। तो गाइस बार बार परेशान कर रहा है कि ये काल्पी से क्यों नहीं जा रहे हैं, काल्पी से क्यों नहीं जा रहे हैं। जाएंगे जब हमारी इच्छा होगी तब जाएंगे, इच्छा नहीं होगी नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे तो क्या धक्के लगा के निकाल दोगे? किसी की बेटी पकड़े हैं, किसी की बीवी पकड़े हैं, किसी का मर्डर करे हैं, क्या जुल्म करे हैं दोस्तों, तो हम लोगों के साथ में ये अत्याचार होगा। ये इस दीपक यादव हम लोगों के साथ में इतना अत्याचार कर रहा है दोस्तों, हमने इसका क्या बिगाड़ा, हम बता। इस मुजरिम के लिए दोस्तों, इस मुजरिम को बढ़ोतरी कहाँ से मिल गई कि मेरे पति को झूठा आरोप में फंसाया गया, और फंसाने के बाद इसका वकील कहता है मुझे कहता है कि जितनी भी वीडियो बनाई हो सब डिलीट कर दो। तो मैं जितना बनाई हूँ वो वीडियो डिलीट करने से मेरा मुंह बंद हो जाएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगी दोस्तों, मैं डर जाऊँगी, क्योंकि मैं डर गई हूँ बहुत ज़्यादा। इस दीपक यादव से मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, इसलिए शांत हूँ गाइस। अभी एक मर्डर हुआ है इधर पे, मर्डर केस हो गया है, मर्डर हुआ है, एक लड़की के प्रति में मर्डर हुआ है, लड़की को मर्डर, लेकिन आज भी किसी को इंसाफ नहीं मिलता है। किसी की बेटी को इस कल्पी के अंदर दोस्तों मैं बता रही हूँ, मेरी बेटी के साथ में छेड़खानी का, किसी की बेटी को घर में घुसकर मारा गया, हर तरीके का इधर वातावरण होता है, लेकिन इधर न्याय किसी चीज़ की नहीं मिलती, मैं बता रही हूँ उस तरीके से। इसलिए मैं चिल्ला रही हूँ हर तरीके से। आज मैं बता रही हूँ दोस्तों, अभी मैं बता रही हूँ कि मेरा अभी 13 अगस्त को मेरी बेटी का बयान है, मेरा बयान है, मेरे पति का बयान है। एक केस को 2 हिस्से में बांटा गया जो दोस्तों, क्योंकि अपने बचाव के लिए मेरे पति को फंसा दिया गया कि उसने मारा है। अपने जो इनके 4 5 6 7 गवाह हैं, और एक औरत है सुक्को बाई जो दारू पिलाती है और दारू बेचती है दोस्तों, वो दारू पीती है और बेचती भी है, और वगैरह वगैरह आप लोग समझते होंगे। तो उस तरीके का बर्ताव है उसका। तो वो दूसरे बयान देने आई थी गाइस, वो उस समय आई, झगड़ा भी नहीं था उस समय, झगड़ा भी सम्मिलित नहीं थी, हर चीज़ नहीं थी। और ये दीपक यादव का कहता है कि जो भी आजू बाजू वगैरह देखे होंगे, ऐसे कुछ लोग हैं कि जो देखे थे कि काल्पी झगड़ा कहाँ हो रही थी, जब झगड़ा देखे थे कि रोड के किनारे जब झगड़ा हो रही थी, और दीपक यादव झूठा हरामी इतना बोल रहा है कि वो घर पर झगड़ा हुआ है। तो झगड़ा तो घर पर ही हुआ ही नहीं था, मेरे पति का झगड़ा तो गाइस बैंक के सामने हुआ था, बैंक के सामने मेरे पति के साथ झगड़ा हुआ था, बाकी कुछ नहीं हुआ था। मैं गाइस मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, इसलिए नहीं बनाती हूँ कि 13 अगस्त को मेरी बेटी का बयान है कोर्ट में, मैं वो इसलिए मैं शांत हूँ। वक्त पड़ेगा तो मैं हर किसी अधिकारी के सामने, मीडिया के सामने, इधर की मेरी मीडिया नहीं सुनेगी, मेरी क्षेत्र की मीडिया सुनेगी, डिंडोरी जिला की मीडिया सुनेगी, हर जगह की मीडिया सुनेगी, इधर से लेके मैं नाना दूर तक की मीडिया वालों को मैं बताऊंगी दोस्तों कि इस तरीका का मीडिया में है। क्योंकि मैं खुद ही सोशल मीडिया में हूँ, जो मेरे बेटी के साथ में गलत किया है, इसलिए मैं ये बातें मैं ला के मीडिया पर डाल रही हूँ दोस्तों। मैं भी सोचती हूँ कि जिस तरीके का ये कहता है कि मुझे राक्षस बनाती है, ये बनाती है वगैरह, जो राक्षस, ये राक्षस नहीं, राक्षस से भी ज़्यादा दरिंदा है गाइस, जो अपना घर नहीं बसा सकता, दूसरों का बुरा के अलावा इसके पास में कुछ नहीं है गाइस। इसके पास, ये दीपक यादव के पास में बुरा करने के अलावा अच्छाई इसके पास कुछ है ही नहीं, मैं बताती हूँ। तो गाइस मेरे पति गए थे अभी
मैं वीडियो नहीं बनाती। दीपक यादव सुनता होगा तो सुन ले हरामखोर, यदि मुझसे बचना हो तो सुन ले। मैं बता रही हूँ, मेरे पति अभी गए थे ड्यूटी पे, और ड्यूटी से जब ये कालपी में आए हैं दोस्तों, ये फ़ोन लगा के उधर क्या कहता है कि तुम अपनी फैमिली को बसा लिए। तो फैमिली से मतलब नहीं है, वो सरकारी नौकरी दूसरा कोई कर रहा है। मेरा पति बाहर गया है, उसे कुछ होगा उसकी जवाबदारी दीपक यादव के है। गाइस मैं इस सोशल मीडिया के जरिए मैं आप लोगों तक बता रही हूँ, और आगे भी बताऊँगी कि ये मेरे पति के साथ में कौन सा घटना घटने वाला है, घटना करेगा और किस तरीके का बर्ताव कर रहा है। इतना बर्ताव के कारण मेरे पति की जान का खतरा है, लेकिन हर तरीके से ये अभी भी शांत नहीं हो रहा है। ये एक अपने सरकारी वकील के चक्कर में लगा है, और सरकारी वकील के चक्कर से ये सब करवा रहा है, और इसके 2-4 लोग और हैं। मुझे शौक़ नहीं लगा है कि इसके बारे में मैं सोशल मीडिया में अपलोड करूं वीडियो, लेकिन इस आदमी ने मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं सोशल मीडिया में वीडियो बनाकर अपलोड करूं गाइस। तो मैं इसलिए वीडियो बना के डालती हूँ कि मेरे पति गए हैं गाइस बाहर ड्यूटी करने के लिए, और मैं रह रही हूँ इस कालपी के अंदर। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा ही परेशान कर रहा है इस आदमी कि कहता है कि अपनी फैमिली को ले जाओ। तो तुझे क्यों आपत्ति होती है? मैं इस कालपी के अंदर रह रही हूँ, तो तुझे क्यों आपत्ति हो रही है? तेरे मकान में थी तो गाइस मैं इस दीपक यादव के मकान में थी। तो इस दीपक यादव को जब मैं देती थी इसको बहुत पैसे, तब ये दीपक यादव मेरे को कुछ नहीं बोलता था। आज जब मैं उसके मकान, जब ये हरकत करा है, जब इसके मकान जब खाली करके मैं दूसरे के मकान में रहने लगी, तो इस दीपक यादव को चिढ़ भरने लगा अंदर से, और कहता है कि इधर से कालपी से क्यों नहीं जा रहे हैं। तो ऊपर अधिकारियों को फ़ोन लगा रहा है कि उसको ऐसा करो कि अपने परिवार को लेके आ जाए। तो गाइस मैं कब तक इधर से नहीं जाऊँगी, जब तक मेरी केस जो कोर्ट में चल रहा है, जब तक कोर्ट से फैसला नहीं हो रही है, जब तक दरिंदे को मैं जेल नहीं भेजूंगी, तब तक सांस में सांस लेके नहीं बैठूंगी। मैं हार भी जाऊंगी केस में, बता रही हूँ, जब तक मैं हार भी जाऊंगी केस, लेकिन मैं मीडिया उछालूंगी। इधर से नहीं, हर जगह से मीडिया उछालूंगी, और जब तक मेरी ये सोशल मीडिया चलती है जब तक उछालूंगी गाइस, मैं अपने दम के भरोसे में। क्योंकि मैं भी औरत हूँ दोस्तों, मैं इतना कमज़ोर औरत नहीं हूँ कि मैं जिस बेटी को जन्म दी हूँ उसी बेटी की अपनी इज्जत लुटवा लूँ दोस्तों। तो कल ये दीपक यादव की मैं बता रही हूँ, कहता है अपने बचाव के लिए कह रहा है दोस्तों, कहता है कि बैंक में झगड़ा नहीं हुआ, ताकि जाके बैंक में झगड़ा हुआ। बैंक के सोशल सामने इसकी महतारी दी और जावेद मुल्ला और ये दीपक यादव तीनों मेरे पति को गाइस पकड़ लिए थे, और ऐसे करके पैर को फंसा लिए थे, और ऐसे गर्दन दबा लिए थे, दबोच लिए थे दोस्तों। इन लोगों ने ऐसे इस तरीके से दबोचा था इन लोगों को। मैं यदि नहीं बचाती तो मेरे पति को जान से मार देते दोस्तों वो उस दिन ये लोग। फिर इन लोगों ने आइडिया बनाया था तुरंत, हम लोगों ने जब 100 नंबर लगाए दोस्तों, तो ये तुरंत भाग गए। कहाँ? तुरंत भाग गए थाने की इन लोगों के ऊपर FIR करने के लिए। क्योंकि चोर को जो कहते हैं ना तो गाइस, सांची को फांसी और झूठा लड्डू खाता है घर में बैठ के, उस तरीके से इस अपराधी दीपक यादव घर में बैठ के लड्डू खा रहा है और हम लोगों को परेशान करता है। जब हम स्वतंत्र से रोटी भाजी खा रहे हैं तो हम लोगों को रोटी भाजी को इसको जलन पड़ रही है, इसकी आंती पे कीड़े पड़ रहे हैं दोस्तों, मैं बता रही हूँ। तो इस तरीके का हरकत हम लोगों को सामने ये साथ में ये दीपक यादव कर रहा है। तो गाइस हम पति पत्नी, हम लोगों का काम है कि इधर उधर हम लोगों का ड्यूटी है दोस्तों, कि हम कहीं भी बाहर जाके ड्यूटी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अरे अनजान व्यक्ति इस गांव में आके रहने लगेगा तो हम भी उसको धक्का मार के नहीं निकाल देंगे दोस्तों। लेकिन इस दीपक यादव का क्या पावर है कि राज्य सरकार शासन अच्छे से अच्छे प्रधानमंत्री से लेके अध्यक्ष कलेक्टर से लेके कोई लाचार औरत, लाचार इंसान, लाचार पति और लाचार मर्द को, किसी को बाहर गांव से नहीं निकाल सकता दोस्तों। किसी की पावर नहीं है कि कोई किसी को अनजान निकाल, किसी का मर्डर नहीं करा, किसी का कुछ नहीं करा, किसी की बेटी नहीं पकड़ा, कि किसी का बीवी को नहीं झपटा दोस्तों, तो हम लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन मैं बताती हूँ, इधर से देश से प्रधानमंत्री से लेके हर कोई से लेके इतने बड़े बड़े से नेता से लेके इस इधर बैठे हैं, लेकिन इस दीपक यादव जैसे अपराधी जैसे हिम्मत मैंने किसी को नहीं देखा दोस्तों। ये आदमी चाहे मर्डर करवा दे किसी का, चाहे कुछ भी करवा दे, मैं बता रही हूँ। तो गाइस ये अपराधी कहता है कि मैं सट्टा नहीं खिलाता। तो गाइस इस तरीके से हम लोगों को परेशान कर रहा है इस अपराधी दीपक यादव। तो गाइस जब ये इतना बता रहा है तो ये छोटा सा काम कर लेता ना, आके हम लोगों को काट देता, बता देता राज्य सरकार से कि ये लोग ऐसा हरकत कर रहे हैं तो काट दो हम लोगों को। तो दोस्तों इन लोग कुछ ना कुछ इन लोगों का हरकत है, इन लोगों को ना, ये लोग आए दिन शुरू से इन लोगों का यही हरकत था। तो हर किसी को दबाना, हर किसी को रखना, गाइस इस तरीके को बर्ताव हर किसी के साथ में ये लोग अत्याचार करते रहते हैं। तो गाइस मेरी बात यदि झूठी होती तो मैं सोशल मीडिया में, अपने सोशल मीडिया में आकर ये, तो गाइस आज मैं बोल रही हूँ तो मुझे लोग बुरा भला कहते हैं, पुलिस मुझे बुरा भला कहती है, हर लोग मुझे बुरा भला कहते हैं। जिस दिन इस पुलिस अफसरों की बेटी
उसकी इज्जत लूटी होती और कोई ऐसे दीपक यादव जैसे दरिंदा यदि उसकी सीने में हाथ लगाया होता या उसके शरीर में हाथ लगाया होता तो पुलिस प्रशासन अपनी बेटी की न्याय नहीं मांगते दोस्तों। मैं एक लाचार हूँ, ना लाचार माँ हूँ, इसलिए मैं अपनी बेटी की इज्जत की लिए मैं भीख मांगते फिर रही हूँ हर किसी से दोस्तों कि मुझे न्याय दो, मुझे न्याय चाहिए, हर तरीके से मुझे न्याय चाहिए। इस अपराधी को मुझे जेल भेजना है, किसी तरीके से जेल भेजना है गाइस, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे परवरिश में गलत नहीं है। इस छाती की दूध पिलाई हूँ दोस्तों जिस छाती को दीपक यादव ने हाथ लगाया है। तो गाइस मेरी बेटी के साथ में जो इंसान गलत किया है मैं सोचती हूँ कि उसे सज़ा होनी चाहिए। और गाइस कहते हैं कि जी तो दोस्तों मुझे इतना बुरा भला कहा जाता है, मेरी बेटी को बड़ा बुरा भला कहा जाता है। तो पहले उसकी बेटी के साथ में गलत करना, मेरे पति को बुरा भला कहते हैं गाइस, मेरे पति को कुछ भी कहते हैं जो कि मेरे पति निर्दोष है। मैं बता रही हूँ गाइस, इस दीपक यादव एक अपराधी ने अपराध किया है, किसी की बेटी के सीने पे हाथ लगाया है, किसी की मासूम बेटी के शरीर को हाथ लगाया है दोस्तों। पर मेरे पति का दोष कुछ नहीं है गाइस। इस दीपक यादव की बीवी को नहीं पकड़ा, इस दीपक यादव की बेटी को नहीं पकड़ा, इस दीपक यादव की माँ को नहीं पकड़ा गाइस। तो ये मेरे पति के ऊपर आरोप लगाया गया है कि मेरे पति जेल जाएं। तो मेरे पति किस तरीके से जेल जाएंगे, मैं ये सोचती हूँ दोस्तों, किस तरीके से जेल जाते। दीपक यादव कान खोल के सुनता है मेरी भाषा, तो मेरी बात सुन रहा है। इस कालपी के अंदर हर कोई मेरी बात सुन रहा है। मैं बता रही हूँ कि मुझे ये दीपक यादव ने फिर से मुझे वीडियो बनाने पे मजबूर किया है, ये सोशल मीडिया पे वीडियो डालने के लिए मजबूर किया है, इसलिए मैं आज फिर वीडियो बना रही हूँ, अन्यथा मैं वीडियो नहीं बनाती दोस्तों। मैं बता रही हूँ मुझे शौक नहीं लगा है कि मैं वीडियो बना कर इधर सोशल मीडिया पर डालूँ और अपनी में इस तरीके का बातों को उछालूँ। तो गाइस ये इंसान अपराधी है और सज़ा होनी चाहिए और होगा गाइस। जिस दिन इसको सज़ा होगी वो भी मैं डालूंगी, जिस दिन इसको सज़ा नहीं होगी वो भी डालूंगी। और मैं यदि झूठी हूँ, मेरे परिवार से खोट है, मेरे हर चीज़ में खोट है गाइस, यदि मैं झूठ बोल रही हूँ, कानून मुझे दंड देना चाहता है तो अवश्य दंड देगा दोस्तों। मैं अपने हाथ में हथकड़ी, यदि मैं झूठी हूँ तो बराबर हथकड़ी पहनने की ताकत रखती हूँ दोस्तों, और हथकड़ी में पहनूंगी, क्योंकि जब मैं झूठ बोलूँगी तो हथकड़ी पहनने की ताकत रखती हूँ। यदि हथकड़ी नहीं पहनी हूँ तो इस अपराधी को हथकड़ी पहनवाने की ताकत रखूँगी दोस्तों। आज निवास कोर्ट में यदि न्याय नहीं होगा तो जमाने भर में कोर्ट कचहरी हर चीज़ है दोस्तों। मैं उधर तक इस दीपक यादव को, ये कालपी छोड़ दूँगी लेकिन दीपक यादव को नहीं छोड़ूंगी दोस्तों, क्योंकि ये जानबूझकर मुझसे उलझा है, मेरी बेटी से उलझा है। मुझ पे उंगली उठाया होता दोस्तों तो मैं छोड़ देती, लेकिन मेरी बेटी तक पहुंचा है इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मेरे पति बाहर ड्यूटी करने के लिए गए हैं, लेकिन फिर भी इस इंसान ने उस इंसान के पीछे लगा है दोस्तों, छोड़ नहीं रहा है कि ये इंसान कहीं बाहर चला गया है, उसे फ़ोन लगा कर बाहर उसे वो करवा दिया है। वो इंसान अपने पत्नी के पास आता है 2 दिन के लिए, तो इधर से फ़ोन जाती है कि हेलो, वो इधर घूम रहा है, तो वो अपनी बीवी बच्चों के पास में नहीं आता गाइस। ये मैं बता रही हूँ, ये कालपी के हर जो मेरी वीडियो देख रहा है उन लोगों को मैं पूछ रही हूँ कि वो अपने बीवी बच्चों के पास में नहीं आ सकता, इस कालपी क्षेत्र में नहीं आ सकता। उसकी नौकरी चली गई तो वो नहीं आ सकता, उसके बीवी बच्चे रह रहे हैं तो उधर नहीं आएगा, बीवी बच्चे छोड़ के भाग जाएगा। तो हम लोग किसके यहाँ जाएंगे दोस्तों? दीपक यादव के मकान में जाएंगे, दीपक यादव के संगे रहेंगे कि दीपक यादव के संगे शादी रचा लेंगे? कि हमारी ये पुलिस दीपक यादव साथ हमारी शादी कर देगी, कोर्ट न्याय सुना देगी कि जाओ दीपक यादव के साथ में रहना? तो गाइस नाना प्रकार के हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, हम जानते हैं कि हम लोगों को कोर्ट कचहरी से पुलिस पैसे खा कर हमें कोर्ट से अलग कर दी है कि ये लोग पिता और माँ दोनों कोर्ट तक पेश ना हो सके, बयान नहीं दे सकते। पर मैं ऐसा कोशिश करूँगी कि मैं बयान दूंगी गाइस, जो मेरे साथ में हुआ है मैं बयान देने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी और बयान दूंगी, हर हालत में बयान दूंगी। मैं बता रही हूँ दोस्तों, तो इसको इतनी बढ़ आ गई है गाइस कि हम लोगों को इतना ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, हम लोगों को इतनी ज़्यादा परेशान कर रहा है कि हम लोग इससे कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, फिर भी ये हम लोगों से उलझता है, बोलेंगे तो भी उलझता है। ये हमें नहीं, हम दूसरे के मकान में रह रहे हैं गाइस, तो इसे देखा नहीं जा रहा है तो तू ही बुला ले अपने मकान में। तो गाइस हम यही बुला ले हम लोगों को अपने मकान में, हम उसी के मकान में रहेंगे भाई। तो गाइस इस कालपी के बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं, तो मैं उन लोगों से कहती हूँ कि मैं गलत बोल रही हूँ, मेरी बात गलत है, आप लोग सभी सुन रहे हैं मेरी बात गलत है तो मुझे बोलो कि ये गलत है। यदि मैं गलत हूँ तो मैं आप लोगों की बात सुनने की हिम्मत रखूँगी। यदि मैं सही हूँ तो ये मैं बात बिल्कुल नहीं सुनूँगी। यही मैं हर किसी से पूछ रही हूँ कि आज आप लोगों की बेटी के साथ में भी यही होता तो आप लोग आवाज़ नहीं उठाते, वो बात दबा देते, ये होता। आज तो चलो
ये हाँ इधर हाथ लगा है। यदि इज्जत ही लुट गई होती तो कौन रखता उसको? ये रख दीपक यादव रखता। अभी तो उसकी बीवी कह रही है कि तेरे को मैं बताती हूँ, मेरी बेटी को कहती है तेरे को बताती है। मेरी बेटी को क्या बताएगी? ये खुद के अपने आदमी को संभाले, फिर मेरी बेटी को बताएगी। और दूसरी चीज़ गाइस ये कहते हैं कि झगड़ा बैंक के सामने नहीं हुआ। तो दोस्तों बैंक के सामने बराबर झगड़ा हुई है, बराबर बैंक के सामने झगड़ा हुआ है। जब बैंक के सामने झगड़ा नहीं हुई तो ये गवाह कहाँ से आ गए? बैंक के सामने झगड़ा नहीं हुआ तो मैं ये पूछ रही हूँ कि गवाह कहाँ से आ गए? ये 4-4, 7-7, 8-8 गवाह कहाँ से आ गए? ये क्या कर रहे हैं मेरे घर में? साजिश कर रहे थे, मेरी बेटी की इज्जत लुटवाने की साजिश कर रहे थे ये सब परिवार। ये रोड लाइन वाले मेरी बेटी का इज्जत लुटवाने पे तुले थे कि मेरी बेटी का इज्जत लुट जाए जब जाएंगे। जिस दिन की किराए से मकान दिया था ये दीपक यादव, उस दिन बोलना चाहिए था इन लोगों को कि मकान क्यों दे रहा है। उनको बोलना चाहिए था, पूरा पावर था इन लोगों का बोलने का। जब घर के हैं ये लोग तो इन लोगों को बोलना चाहिए। आज जब किसी की बेटी की इज्जत में जब हाथ उछला तो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ, वो घर में झगड़ा हुआ है। और दोस्तों दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, मेरी जो वीडियो काल्पी की बहुत ऐसे लोग देख रहे हैं। दीपक यादव कहता है कि खाली हम लोगों की गलती है, इसकी माँ की गलती नहीं है। तो दोस्तों वो क्या कहते हैं, इसका मामा कांसीराम यादव गवाह में है दोस्तों, लेकिन इसकी माँ जो मेरे पति की गर्दन पकड़ी थी, और वो जावेद हुसैन जो बिहार भाग गया दोस्तों, अभी बिहार भाग गया है। वो एक तो आ रहा है पर उसकी माँ नहीं जा रही है कोर्ट। क्यों नहीं जा रही है? माँ को क्यों छिपाया गया? उसको भी ले जाना चाहिए ना, पूरा हक है ना उसको जाने की। जब ये लड़ाई झगड़ा थी तो वो उसकी माँ कहाँ बैठी थी? उसकी माँ नहीं देख रही थी? जब झगड़ा हुआ था तो माँ नहीं देख रही थी? मैं पूछ रही हूँ। तो गाइस ये बराबर ऐसे ही है, जब हम किसी दूसरे के मकान में रहने जाएंगे तो इसको माँ आके कहती है, हाथ जोड़ के कहती है कि हम लोगों के घर में आना, टीवी ले लेना, कूलर ले लेना, पंखा ले लेना, ये ले लेना, सामान लेना भी लेना। तो दोस्तों हम लोग दूसरे के मकान में रहेंगे भी, फिर भी ये हाथ जोड़ के हम लोगों के पास आते हैं। तो सर अब हमको नहीं, इनको होना चाहिए ऐसे, किरा मकान मालिक को होना चाहिए। मकान मालिक तो ये है जिसके मकान पर हम रहते हैं। हमें दो शब्द नहीं दोस्तों, हमारे भाई बंद जैसे अच्छे हैं कि हमें दो शब्द नहीं किसी चीज़ की, इसके जैसे नहीं। मेरे बच्चे मेरे मकान मालिक को मामा कहते हैं, इसको भी मेरे बच्चे चाचा कहते थे। लेकिन चाचा का फर्ज इसने निभाया है। क्या निभाया है? मेरी बेटी के सीने पे हाथ लगाया है गाइस। चाचा क्या होता है? पिता होता है दोस्तों। तो ये एक रिश्ते का नहीं, दूरी का सही, लेकिन आदमी एक रिश्ते में, एक व्यवहार में दोस्तों एक दूसरे को, किसी को दादा कहते हैं, दीदी कहते हैं, मामा कहते हैं, चाचा कहते हैं, उस तरीके से इंसान रिश्ता बना लेता है दोस्तों। उस तरीके से इसको भी अपना मैं भाई बनाकर इसको बुकाई थी, लेकिन मैं ये नहीं सोची थी कि इस इंसान ने इस तरीके का बर्ताव करेगा दोस्तों। और ये इंसान झूठा साबित कर रहा है, अपनी बीवी के सामने बिल्कुल मायूस बन रहा है कि मैंने गलत काम किया ही नहीं हूँ, जो कि ऐसा काम ये करा है दोस्तों, मैं बता रही हूँ। और मैं बता रही दूसरी तो होली खेलने का तो नाम मात्र बहाना था, होली खेलने का नाम मात्र बहाना था दोस्तों। होली के नाम पे ये किसी की इज्जत लूटने आया था। ये इंसान इसी के अपने ही पत्नी के सामने मेरे बच्ची के पास में जाके ये गालों में ऐसा रंग लगाया था दोस्तों। क्यों? यूं ऐसे पैर ऐसे करके यूं लगा रहा था दोस्तों। ऐसा लगाने का किसी का पावर नहीं होता कि किसी के बच्चे को तुम जाके ऐसा करके रंग लगा ले पकड़ के। तो कैसे ऐसा ऐसा कर हरकत कर रहा था ये इंसान। और आज जब हम लोग स्वतंत्र से रह रहे हैं तो हम लोगों को हर तरीके से प्रताड़ित कर रहा है, जो कि मैं बता रही हूँ वैसे हम लोग, मैं अभी भी वीडियो आगे बनाऊंगी, इसलिए बनाऊंगी कि अभी 13 तारीख का मेरा बयान है दोस्तों। मेरी बच्ची का अभी बयान होना है, 13 अगस्त को बयान होना है, 13 अगस्त को बयान है। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कोर्ट क्या फैसला सुनाती है नहीं सुनाती है, कि दीपक यादव को हमेशा के लिए छोड़ती है या फिर उसे हथकड़ी पहराती है, क्या करती है। हम भी तो देखेंगे ना दोस्तों कि अपराधी को कोर्ट क्या सजा दे रही है। मैं भी कह सकती हूँ दोस्तों, मैं भी किसी की बेटी किसी की बच्चे को पकड़ लूँगी और कह दूँगी कि मैं कुछ नहीं करी हूँ, मैं तो साधारण इंसान हूँ। तो ऐसा थोड़ी। तो मैं बताती हूँ दोस्तों, मैं हार जाऊंगी, मैं हर चीज़ हार जाऊंगी। कहते हैं इस धरती पे इंसान हार जाता है, इंसानों से हार जाता है, लेकिन दोस्तों मैं कहती हूँ ऊपर वाले से इंसान कभी नहीं बचा है। ऊपर वाले से जब ऊपर वाला पाप का घड़ा भरेगा तो एक दिन फूटेगा दोस्तों। और जिस दिन